नमस्कार दोस्तों। सीता माता एक अद्वितीय देवी। आज सीता माता जयंती है और आज के दिन मैं यही कहूँगा इस धरती पर सीता माता एक अद्वितीय देवी हैं, जिन्हें मैं उन्हें नारी नहीं कह सकता। नारी शब्द बहुत छोटा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कहा गया। मर्यादा पुरुषोत्तम के समानांतर मेरे पास कोई शब्द नहीं है। अगर मैं कहूँ सती देवी तो भी मुझे कम लग रहा है। तो अभी मैं यही कहूँगा माता सीता, उनके पूरे जीवन को जब हम समझेंगे तब लगेगा एक अद्वितीय पुत्री, एक अद्वितीय पत्नी, एक अद्वितीय माता। अभी 3 रूपों में ही माता सीता के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले माता सीता एक पुत्री के रूप में रामायण में उन्हें दिखाया गया कि माता सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ है। प्रतीक में कहा जाए तो ओशो कभी समझाते हैं कि पृथ्वी से हमारा शरीर बनता है, तो सीता माता पृथ्वी का प्रतीक है। हमारा शरीर का निर्माण पृथ्वी से होता है। सीता माता पृथ्वी से जन्म होता है उनका, यानी मिट्टी का प्रतीक है वो। और भगवान श्री राम, उनके बारे में लिखा है भय प्रकट कृपाला। भगवान श्री राम प्रकट हुए मिट्टी से माता सीता और आकाश से प्रकट हुए भगवान श्री राम, यानी कि आत्मा। शरीर का प्रतीक है माता सीता और आत्मा के प्रतीक है भगवान श्री राम, और इन दोनों के मिलन से होगा सीताराम। आत्मा और शरीर का मिलन सीताराम। और इसी सीता को, यानी शरीर को चोरी कर ले गया रावण, यानी कि अहंकार। फिर इनका वापस मिलन होता है हनुमान जी से, यानी कि तपस्या, बल। और इस तरह प्रतीक से बहुत सारी बातें हैं। लेकिन रामायण से माता सीता को एक पुत्री के रूप में ऐसा दिखाया गया कि जब माता सीता घर की साफ सफाई कभी करती थी, हालांकि वो तो महारानी राजकुमारी, उनके घर में नौकरों की भले ही कमी न रही हो, लेकिन जो उनका पूजा का कमरा होता था राजा जनक का, उसको माता सीता स्वयं ही साफ करती थी। और वो भगवान शिव का दिया हुआ धनुष को आसानी से उठाकर यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। राजा जनक सोचते थे कि इस धनुष को मेरे सिवा कोई उठा ही नहीं सकता, लेकिन मेरी पुत्री सीता कितना आसानी से यहाँ से वहाँ उठा देती है। तब उनके मन में एक ख्याल आया कि मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी से करूँगा जो इस धनुष को तोड़ सके। बहुत पुराना प्राचीन धनुष भी था, उठा सके इसकी भी संभावना नहीं थी, लेकिन कम से कम ऐसे व्यक्ति से, ऐसे पुरुष से इनका विवाह होगा जो इस धनुष को तोड़ सके, यानी कि पहले उठा सके फिर तोड़ सके। और इस तरह से राजा जनक, आगे आप भी जानते हैं कि माता सीता का विवाह भगवान श्री राम से हुआ। अब आगे उनकी पत्नी की भूमिका, फिर आएगी लव कुश के माता की भूमिका। इन 3 रूपों में आप समझेंगे तो आज 2025 में घर घर में एक माता सीता जैसी बेटी हो, यही मैं कामना करूँगा। क्यों? पुत्री के रूप में माता सीता ने जीवन भर ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे राजा जनक का सिर या नज़र झुक सके। आगे भी अभी पूरा जीवन में उनकी इतनी परीक्षाएं होने वाली है। पूरी जीवन को आप समझेंगे तब आप निष्कर्ष निकालेंगे कि माता सीता जैसी पुत्री किसी भाग्यवान पिता को मिलती है। और मेरी संभावना है कि हर घर में माता सीता आ सकती हैं, हर पुत्री में माता सीता आ सकती हैं। थोड़ा या ज़्यादा तपस्या चाहिए। फिर जब माता सीता पत्नी के रूप में आती हैं अयोध्या में और भगवान श्री राम को वनवास दिया जाता है, तो वो कहती हैं कि मैं भी अपने पति के साथ वन जाऊंगी। यहाँ 2025 के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा, पत्नी अपने पति के सुख में तो साथ देने को सदा तैयार है, पर कुछ पत्नियां ऐसी हैं जो पति के गरीबी में और दुख में साथ देने को तैयार नहीं है, यहाँ तक कि छोड़ देती हैं। मैं 2025 की बात कर रहा हूँ। आज 2025 में अगर पति बेरोजगार है, गरीब है, तो हो सकता है पत्नी उसे छोड़कर किसी और से विवाह कर ले। लेकिन आप रामायण में देखिए, माता सीता कहती हैं कि हम भी जाएंगे वन। तब उनकी सासू माँ समझाती है कि वनवास तो राम को हुआ है, तुम क्यों जाओगी? उन्होंने कहा जहाँ राम है वही अयोध्या है, और मैं जहाँ राम है वहीं सीता है। और इस तरह से वो जिद करती हैं कि मैं अपने पति के साथ जाऊंगी। यह एक बहू की भूमिका समझ में आती है कि माता सीता ने अपने सास की बात को इनकार किया, पर बड़ा ही तर्क अच्छा दिया कि जहाँ मेरे पति है वहीं हम रहेंगे। फिर राजा जनक आते हैं समझाने के लिए अपनी पुत्री को कि देखो बेटी, वनवास राम का हुआ है, तुम चाहो तो मेरे महल में रह सकती हो। सीता माता कहती है कि बस सवाल ही नहीं है, मेरे पति को वनवास है तो मैं अयोध्या में नहीं रह रहा हूँ, तो फिर वहाँ कैसे जाऊँगी?
एक दृश्य आता है ना बाद में वन में, जहाँ पर राजा जनक समझाने आते हैं कि बेटी जानकी तुम मेरे घर पर चलो, मेरे घर पर रहो, यानी मायके में रहो। माता सीता यहाँ अपने पिताजी को, राजा जनक को याद दिलाती हैं कि पत्नी के लिए उसका पति ही सब कुछ है, ईश्वर है, और जहाँ पति है वही हम है। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आपको बताने के लिए कि 2025 के संदर्भ में माता सीता कैसी है। फिर जब वन में उनका जो भी कष्ट होता है जीवन में, वो आप सभी जानते हैं। पत्नी के रूप में उन्होंने अपने पति का साथ जो दिया है लगभग 14 वर्षों तक, वो जंगल में रहना, जंगल के जीवन को, जबकि एक राजकुमारी जिनके बारे में कहा जाता है कि पलंग से उसने अगर पैर भी रखा होगा तो कालीन पर चलती होंगी, उनको वनवास हो गया, जंगलों में घूम रही हैं। यहाँ उनके पत्नी का एक महान रूप हम सभी समझते हैं। फिर रावण की एंट्री, या शूर्पणखा जहाँ माता सीता को मारने के लिए झपट पड़ती है, क्योंकि शूर्पणखा प्रपोज करती है भगवान श्री राम को कि मुझे आपसे विवाह करना है। राम जी टाल देते हैं, लक्ष्मण पर, लक्ष्मण टालते हैं राम जी पर, और ऐसे में शूर्पणखा बोलती है कि हमारे विवाद की जड़ यही औरत है, और वो माता सीता पर झपट पड़ती है उनको उनका गला दबाने के लिए, मारने के लिए। तब लक्ष्मण शूर्पणखा के नाक काट देते। इसका परिणाम तो ये भुगतना पड़ा है कि रावण ने माता सीता का हरण किया। हम सभी जानते हैं सीता माता रावण के यहाँ जो रहती हैं, शायद 6 महीना या पता नहीं कितना का अवकाश है, उन्होंने कितने भी कष्ट सहे। रावण बार बार कर रहा, देखो मैं राजा हूँ, क्या उस भिखारी बनवासी के साथ रह रही हो, यहाँ राजा हो, हमसे विवाह कर लो, महलों में चली जाओ, वैसे मेरे पास 100 पटरानी है, एक और सही, तुमको बहुत इज्जत से रखेंगे। लेकिन माता मंदोदरी की भूमिका बहुत बढ़िया है। उन्होंने हमेशा रावण को समझाया और कहा कि सीता माता को भूल जाओ, उनको वापस लौटा दो। खैर आगे जो भी होता है, माता सीता को लौट कर आती हैं और उनकी अग्नि परीक्षा ले आती है। सबसे बड़ी बात यही है यहाँ पर कि 2025 के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ कि भगवान राम ने अग्नि परीक्षा का डिमांड किया, लेकिन माता सीता ने अपने पति से अग्नि परीक्षा का डिमांड नहीं किया। क्योंकि आज की जो लड़कियां हैं वो तो कहती हैं हम लड़कों से कम नहीं हैं, अगर राम जी मेरी परीक्षा करवा रहे हैं तो मैं भी परीक्षा लूँगी, आप भी तो 6 महीने हमसे अलग थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। माता सीता ने कोई बात ही नहीं उठाया। भगवान राम ने अग्नि परीक्षा ली, वो अग्नि परीक्षा उन्होंने दी, फिर वो वापस लौटती हैं। लौटते समय उन सब लोगों से भी मिलती हैं। वो केवट का दृश्य तो आप सभी को याद होगा ही, जहाँ केवट को कुछ देना था किराया, तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा था कि सीता तुम पूरे अपने गहने सहित जाओगी, क्योंकि शायद उन्हें भविष्य दिख रहा था जहाँ अपने गहने को गिराती जाती हैं, जो बाद में सीता माता को कोई नया काम भी करता है। इससे पहले जब केवट को देने के लिए किराया नहीं था, राम जी सोचते हैं कि यार हम दे क्या इसको, मेरे पास कुछ है नहीं, तब सीता माता अपना अंगूठी उतारती है और राम जी को देती है, बोलती है इसको दे दीजिए किराया के तौर पर। गौर करिए, बहुत ही बढ़िया दृश्य है ये। केवट के यहाँ जब नदी पार कर लेते हैं तब भगवान राम को संकोच होता है कि हम नाव का उतराई क्या दें, पैसा तो मेरे पास है नहीं, कुछ भी नहीं है। तब सीता माता समझ जाती है भगवान राम का संशय को, अपना अंगूठी निकाल कर देती है कि ये उसको दे दीजिए। ये होता है पत्नी का त्याग, प्रेम, जो भी था। आगे आप समझिए माता सीता की वापसी, फिर अयोध्या में आने के बाद उनको रानी बना दिया जाता है। भगवान श्री राम राजा है, माता सीता रानी है, और कुछ ही दिनों के बाद इन्हें फिर से वन भेज दिया जाता है, और वहाँ वन में वाल्मीकि ऋषि के पास रहती हैं, और वहाँ उन्होंने 2 पुत्र को जन्म दिया, लव और कुश। अपने बच्चों को शिक्षा दिया, संस्कार दिया, और ऐसा तैयार किया कि ये लव कुश चाहते तो भगवान राम को हरा सकते थे, क्योंकि उनके ही बेटे हैं ना। लव और कुश किसी भी विद्या में कम तो नहीं थे, और अक्सर बेटा अगर बाप से आगे बढ़े तो बाप को गर्व होता है। वो पूरे दृश्य में आप समझ गए होंगे कि माता सीता ने अकेले ही माता और पिता दोनों की भूमिका निभाई। वो जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाना, भोजन बनाना, बच्चों को पढ़ाना, गुरुजी तो पढ़ाते ही थे वाल्मीकि, लव कुश को उन्होंने शिक्षा दी, संस्कार दिए। एक माता की ऐसी भूमिका निभाई कि अंतिम दृश्य में जहाँ पर दोबारा जब उन्हें ये बात आती है सामने राज्यसभा में कि ये लव कुश है, क्या प्रमाण है कि मेरे पुत्र है, वगैरह वगैरह, अंतिम परीक्षा जब वो देती हैं, वहाँ पर वो आह्वान करती है अपनी माता धरती का और कहती है कि हे माता, यदि मैंने सपने में भी अपने पति श्री राम के सिवा किसी और का विचार नहीं किया है तो मुझे अपने गोद में जगह दे दो।
भगवान नाम सुनकर चौंकते हैं, इससे पहले कि वो रोकते हैं, धरती फटती है और माता सीता को उनकी माता धरती माता अपने गोद में ले लेती है और माता सीता भूमि में समा जाती है। उनके पूरे जीवन से मैंने एक बात जरूर समझ लिया कि तब भी, आज से 10,000 वर्ष पहले भी और 2025 में भी माता सीता अद्वितीय है। मैं उन्हें नारी नहीं कह सकता, बहुत कम लग रहा, सती सीता भी नहीं कह सकता, वो भी कम लग रहा, उससे बड़ा अगर कोई मैं देवी सीता कह रहा हूँ वो भी कम लग रहा है। माता सीता के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, बस यही कहूँगा, माता सीता एक अद्वितीय पुत्री, अद्वितीय पत्नी और अद्वितीय माता। आज सीता माता के जयंती पर मेरी तरफ से बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम आप सभी दर्शकों को भी। धन्यवाद।